हेलो दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं या फिर बनवाने की सोच रहे हैं तो अधिकांश क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रही हैं कि सर जब हम पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन होता है उसके लिए हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। एंड वहाँ पर जब हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, कौन से वहाँ पर उसके अंदर जाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं या फिर बनवाने की सोच रहे हैं या फिर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जब हम जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या होगा, कैसी प्रोसेसिंग होती है एंड वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आखिर में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर के जाएंगे एंड हमारा पासपोर्ट की फुल प्रोसेस क्या है। सो अगर आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको पासपोर्ट ऑफिस में क्या होता है, क्योंकि आपने 1500 रुपये लगा करके अपना पासपोर्ट ऑनलाइन किया लेकिन आप वहां पर पासपोर्ट ऑफिस गए, हो सकता है आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल गए, आपको नॉलेज ना होने की बिना पे, अवेयरनेस ना होने की बिना पे वहां पर आपने कुछ गलतियां कर दी जिसकी वजह से आपका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे एंड प्लस आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप पासपोर्ट ऑनलाइन करवाने की सोच रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज से अवेयर हो सके और आने वाले जो नुकसान है वो बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पासपोर्ट ऑफिस में जब आप जाएंगे तो वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यानी कि वीडियो के लास्ट के वाले पार्ट में हम बात करेंगे पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर की प्रोसेसिंग क्या होती है और किस टाइप के आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जब आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन करते हैं, यानी कि सेल्फ भी करते हैं या फिर किसी बंदे के थ्रू आप अपना पासपोर्ट ऑनलाइन कराते हैं। अगर आप पासपोर्ट बाकी ऑनलाइन करना चाहते हैं अपने खुद से अपने मोबाइल फोन के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि आप पासपोर्ट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो जब आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो आपको उस टाइम पर पासपोर्ट ऑनलाइन करते समय आपको एक अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है जिस डेट में आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है। तो आपको वो अपॉइंटमेंट स्लिप आपके पास होगी, उसके साथ में जो भी आपने ऑनलाइन करते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए थे जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट, वट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेने हैं एंड वो जो अपॉइंटमेंट स्लिप ऑनलाइन करते समय आपको मिली ही या फिर किसी बंदे के थ्रू आपने कराया उसने दी है वो स्लिप एंड जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल जो आपने लगाए हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेने हैं एंड उनकी एक फोटोकॉपी आपको साथ में लेनी है। एंड लेने के बाद में आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है, यानी कि जो भी आपका नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस पड़ता है जिसमें आपने अप्लाई किया था उस ऑफिस में आपको जाना है। जाने के बाद में जब आपके वो पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको जाना है। जाने के बाद में आपको ऑफिस के बाहर वेट करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप थी, जो आपका अपॉइंटमेंट पेपर था, उस पर आपको टाइम दिया हुआ होता है एंड डेट दी हुई होती है। तो जो भी आपको निर्धारित समय दिया हुआ होता है उससे आपको 1 घंटा पहले अपने पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है एंड 1 घंटा पहले पहुंचने के बाद में आपको जो आपको गेट पड़ता है, गेट पे जाना है। वहां पर एक पोस्टमैन टाइप के एक आदमी खड़ा होगा जो गेट पर ही आपको मिलेगा। वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देने हैं एंड देने के बाद में जैसे कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप चेक करेगा, उसके बाद वो आपको गेट पास दे देगा एंड वो आपको अंदर की तरफ ऑफिस की अंदर वाली साइड में भेज देगा। जैसे ही आप अपने ऑफिस के अंदर वाली साइड में जाएंगे तो वहां पर बेसिकली आपको एक काउंटर नंबर फर्स्ट दिखाई देगा। तो आपको उस काउंटर नंबर फर्स्ट पर जाना है। वहां पर कुछ अधिकारी वगैरह बैठे हुए मिलेंगे, उनके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह मिलेगा एंड वो आपको जो गेट पास था एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो उस एम्प्लॉय को दे देने हैं। वहां पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको दे देने हैं। बेसिकली वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे एंड अपने कंप्यूटर के अंदर जाएंगे एंड आपके डॉक्यूमेंट्स और जो अपॉइंटमेंट स्लिप थी उसको अच्छे से चेक करेंगे एंड अच्छे से उसका रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद में वो आपको एक टोकन नंबर दे देंगे। जैसे आपको वो टोकन नंबर मिलता है, अब आपको वो टोकन नंबर लेना है। लेने के बाद में आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर वाली साइड में चले जाना है एंड वहां पर आपको एक बहुत बड़ा आलीशान से एक हॉल मिलेगा। वहां पर सीट डली हुई होंगी, सामने आपके LED लगी हुई होंगी एंड वहां पर आपको उन सीट पर बैठ जाना है। तो बेसिकली आपको जो टोकन नंबर मिला था एंड उस टोकन नंबर का आपको वेट करना है। सामने आपको टाइम टू टाइम LED पर देखते रहना है कि हमारा टोकन नंबर कौन सी रो में कौन से कॉलम में शो हो रहा है। जैसे ही आपको मिलता है आपका टोकन नंबर LED पर शो हो रहा है एंड जो आपका टोकन नंबर होता है उसके जस्ट सामने यानी कि जस्ट बराबर में उसका काउंटर नंबर दिया हुआ होता है। तो जैसे आपको लगता है कि हाँ इस LED पर मेरा काउंटर नंबर और टोकन नंबर शो हो रहा है तो आपको टोकन नंबर देखना है, उसके सामने वाला बराबर में आपको काउंटर नंबर दिखाई देगा। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन लेने हैं। लेने के बाद में उस काउंटर नंबर पर पहुंच जाना है, यानी कि काउंटर नंबर 2nd पर। फर्स्ट काउंटर नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट चेक हुए थे
एक टोकन दिया था, अब आपको वो टोकन LED में देखना है एंड काउंटर नंबर सेकंड पर चले जाना है। तो बेसिकली दोस्तों जब आप काउंटर नंबर सेकंड पर जाते हैं तो वहां पर मैन प्रोसेसिंग शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, मैन प्रोसेसिंग काउंटर नंबर सेकंड पर शुरू होती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रिव्यू होते हैं, चेक होते हैं एंड उसके बाद में वहां पर आपकी बायोमेट्रिक होती है, 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आपका एक फोटो क्लिक होता है, सेम वही फोटो जो कि काउंटर नंबर सेकंड पर लिया हुआ होता है वो फोटो आपके पासपोर्ट पर छप करके आता है। तो जैसे ही आपका काउंटर नंबर सेकंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपकी बायोमेट्रिक होगी एंड आपकी EKYC कंप्लीट होगी, आपका फोटो क्लिक होगा, आपकी रेटिना स्कैन होगी, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में वो वापस आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको दे देंगे। देने के बाद में आपको बाहर वेट करने के लिए कह देंगे एंड एक टोकन नंबर दे देंगे। अब आपको फिर उसी हॉल में आना है, वेटिंग एरिया में आना है एंड वहाँ पर चेयर पर बैठना है। वहाँ पर बेसिकली आपको 20 से 25 लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ट्विस्ट ये है कि जब आप काउंटर नंबर सेकंड पर जाएं तो जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो वहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाए, अच्छे से तैयार होकर के जाए, बाकायदे ग्रूमिंग वगैरह ट्यूब वगैरह लगा करके जाए, क्योंकि जो आपको वहाँ पर फोटो क्लिक होता है ना वही पासपोर्ट पर छप करके आता है। इसलिए हैंडसम होकर के जाइए, गुड लुक होकर के जाइएगा ताकि आपके पासपोर्ट पर फोटो अच्छा वाला आए। एंड जैसे ही आपका काउंटर नंबर सेकंड का काम कंप्लीट होता है तो आपको वेटिंग एरिया में आना है, वहाँ पर LED लगी हुई होंगी, फिर से आपको वेट करना है एंड जैसे ही आपको टोकन नंबर LED पर शो होता है उसके जस्ट सामने वाला आपको काउंटर नंबर चेक करना है एंड उसके बाद आप जाते हैं काउंटर नंबर थर्ड पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपने अभी काउंटर नंबर सेकंड पर गए थे वहाँ पर जो आपकी बायोमेट्रिक EKYC वगैरह हुई थी, रेटिना वगैरह स्कैन हुई थी, तो वहाँ पर जो जिस बंदे ने भी या फिर जो भी वहाँ पर अधिकारी थे जिन्होंने आपकी EKYC बायोमेट्रिक की थी, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है आपके पासपोर्ट को पास करने की या फिर फेल करने की या फिर रिजेक्ट करने की। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप थर्ड वाले काउंटर नंबर पर जाओगे तो असल काम वहां से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप थर्ड काउंटर नंबर पर जाओगे तो वहां पर आला अधिकारी बैठे हुए होते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी बैठे हुए होते हैं जो कि IAS लेवल यानी कि UPSC क्वालिफाई करके आते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं बंदों के हाथ में पूरी अथॉरिटी होती है पासपोर्ट को अप्रूव करने की और रिजेक्ट करने की। जी हाँ दोस्तों, जब आप जितने भी पीछे काउंटर पर आए थे, आप जैसे कि EKYC कराई थी, डॉक्यूमेंटेशन चेक कराए थे, तो वो बेसिकली प्राइवेट अधिकारी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर से आए हुए होते हैं। लेकिन जो अब आपके पासपोर्ट को यानी कि अप्रूव करेंगे तो वो आला अधिकारी यानी कि UPSC लेवल के अधिकारी होते हैं। तो बेसिकली उनके आपको केबिन में जाना है, ऑफिस में जाना है, अंदर जाने के बाद वो आपको बेसिकली बिठा देंगे, आपको एक चेयर पड़ी हुई होगी और सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वही आपको मिलेंगे। वो आपसे जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप उन सबके क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं तो वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो पासपोर्ट है वो अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि वहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर किस टाइप के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन किया फिर कुछ क्वेश्चंस को मिस किया यानी कि गलत आंसर्स किया तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली वहाँ पर आपसे बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपकी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है एंड इसी के साथ में आप पासपोर्ट क्यों अप्लाई किया है, क्यों बनवाना चाह रहे हो। तो वहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं घूमने फिरने के लिए या फिर विदेश जाने के लिए या फिर स्टडी के लिए, जो भी व्हाटएवर जो भी आपके दिमाग में आए वो आप बता सकते हैं। लेकिन वो आपको जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ जेन्युइन बंदा है और जेन्युइनली ये पासपोर्ट बनवाना चाहता है, कोई धोखाधड़ी या फिर इसके जो दिल में है वो कोई फरेब टाइप की चीज़ें नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से वहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अपना नाम, आपका नाम पूछेंगे तो आपको बेसिकली अपना नाम बता देना है, फादर का नाम बता देना है, एड्रेस बता देना है, पिन कोड बताना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है एंड बेसिकली वहाँ पर क्वेश्चन आंसर देने हैं। देने के बाद में आपको वो सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स पकड़वाने के बाद में आपको बाहर भेज देंगे, आपको वेटिंग एरिया में आना है एंड वहाँ पर आप चेक करना है एग्जिट गेट कौन सा है। अब दोस्तों जब आपको एग्जिट गेट चेक कर लेना है, एग्जिट गेट चेक करने के बाद में आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर एक फिर एक बंदा खड़ा हुआ होगा, आपको वो सारे डॉक्यूमेंटेशन उनको दे देने हैं। उनको देने के बाद में अब वो बंदा आपको एक स्लिप देगा, इतनी बड़ी वो स्लिप होगी, उस स्लिप का नाम होता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। उस पर आपके पासपोर्ट का ट्रैकिंग नंबर डला हुआ होता है, जिससे आप फ्यूचर में अपने पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा पासपोर्ट छपा है या फिर नहीं छपा, प्रिंट हुआ है या फिर नहीं हुआ, घर पर आया है या फिर नहीं हुआ, कोरियर कर दिया है नहीं करवा। इस तरह की सारी चीज़ें उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप से आप चेक कर सकते हैं एंड साथ में जो आगे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसको भी आप अच्छे से वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से।
तो बेसिकली वो आपको एक स्लिप दे देंगे, स्लिप देने के बाद में आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ऑफिस के बाहर का रास्ता। तो आपको जस्ट बाहर आना है और वहाँ से बैठने के बाद में अपने बस वगैरह जिस भी वाहन से आप वहाँ पर गए थे उसके थ्रू आपको अपने घर आ जाना है। 2 से 4-5 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद आपके पास एक कॉल आएगी जो कि आपके नज़दीकी थाने के किसी एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आएगी कि सर आपका जो पैन कार्ड है वो जो पासपोर्ट है उसके लिए आपने अप्लाई करा था और उसका जो वेरिफिकेशन आया है। तो आपको बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप पासपोर्ट ऑफिस लेकर के गए थे वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपको अपने थाने में जाना है, वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाने हैं। दिखाने के बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से रिपोर्ट लग के पासपोर्ट ऑफिस जाएगी एंड कुछ ही दिनों में आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर के आपके घर आ जाएगा। बेसिकली ये प्रोसेस होती है कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या होता है, बाहर की प्रोसेसिंग एंड जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें क्या होता है। एंड कुछ बंदे ये कह सकते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन में पैसा लगता है, वहाँ पर कुछ अलग से मतलब वो टाइप लिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कोई अधिकारी मांगता है तो उसके आला अधिकारी से बात करिएगा, उसके जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात करिएगा, लेकिन कहीं पर भी इस टाइप की चीज़ें मत करिएगा, बिल्कुल मत करिए। कोई पैसा आपसे पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं लिया जाता है। तो उसके बाद जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर के आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर मिस कर गया कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन लेकर के जाने हैं, यानी कि जो आपने पासपोर्ट ऑनलाइन करते समय दिए थे वो सेम डॉक्यूमेंट ले आने हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स कितने तरह के होते हैं। देखिए जब आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर आपसे 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, एड्रेस प्रूफ एंड सेकेंड इज बर्थ प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका स्थायी प्रमाण पत्र हो गया वो आपका एड्रेस प्रूफ में आता है, या फिर आपकी बैंक पासबुक होगी वो भी एड्रेस प्रूफ में आती है, राशन कार्ड हो गया वो भी एड्रेस प्रूफ में आता है, आपका आधार कार्ड हो गया वो भी एड्रेस प्रूफ में आता है, या फिर आपका बिजली का बिल या फिर आपका पानी का बिल हो गया वो भी आपका एड्रेस प्रूफ में आता है। इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप एक डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया था वो आप ले आ सकते हैं। एंड साथ में आपने बर्थ प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे आपके बर्थ प्रूफ में आते हैं। तो इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपने एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ में लगाए थे वो आप ले आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक तत्काल पासपोर्ट ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 तरह के ही डॉक्यूमेंट्स नहीं ले आने होते, वहां पर आपको कम से कम 4 से 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स ले आने होते हैं। जिसमें कि अगर आप तत्काल बनवा रहे हैं तो जैसे कि आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड और मार्कशीट लगाई है तो उसमें आपका तत्काल पासपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स इनफ नहीं है, उसके लिए आपको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, राशन कार्ड हो गया, या फिर एक वोटर कार्ड हो गया, वो भी आपको दिखाना होता है। एंड ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट आपको तत्काल पासपोर्ट में ले आने होते हैं अपने पासपोर्ट ऑफिस। एंड देन तब आपका वहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है और उसके बाद आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर के आ जाता है। लेकिन अगर आप तत्काल बनवा रहे हैं लेकिन आप 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गए हैं तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है, वो रिजेक्ट करके आपको घर वापस भेज देंगे और आपको दोबारा से 1500 रुपये लगा कर ऑनलाइन करके जब आपको जाना होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मेक श्योर करिएगा कि आपका तत्काल बनवा रहे हैं, नॉर्मल बनवा रहे हैं तो बेसिकली 2 या 3 डॉक्यूमेंट आपके चल जाते हैं। लेकिन अगर आप तत्काल बनवा रहे हैं तो वहां पर 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आप कंपलसरी ले जाइएगा, तभी जाकर के आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इस चीज से फायदा उठा सके और अपना पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बना सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।